ये प्रातःकाल की वेला है। अब मधु जी हमारे साथ हैं। अब हम कुछ ऐसे प्रश्नोत्तर करेंगे जिससे समाज में व्याप्त अविद्या नष्ट हो सके और उन सत्यता का पता लग सके। तो इस कार्य के लिए मैं मधु जी का धन्यवाद करूंगा और मैं मधु जी से कुछ प्रश्न करूंगा जिन प्रश्नों का उत्तर देंगे उन मधु जी देंगी और उन प्रश्नों के उत्तर को सुन करके आप इस बात को समझ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि कोई आपका प्रश्न रह गया है तो आप हमारी इस वीडियो पे जो हमारा सत्यार्थ प्रकाश चैनल है उस पर जैसे ही आप वीडियो देखें यूट्यूब के ऊपर तो वहाँ अपना टिप्पणी कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा डाली गई यही सब विद्याप्रद वीडियो आप तक पहुँचते रहें, आपके परिवार तक पहुँचते रहें, आपके मित्रों तक पहुँचते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सगे संबंधियों को जिन्हें विद्या की आवश्यकता है उन्हें भी करवा दीजिए। मधु जी, आज हम आप ऐसे विषय पे आपके विचार जानना चाहेंगे कि अब श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं तो ये श्राद्ध क्या चीज़ है, क्या मनाने चाहिए, मनाने चाहिए तो कैसे मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए, और जैसे मनाए जा रहे हैं इनका उपयोग क्या था। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या श्राद्ध मनाए जाने चाहिए? नहीं मनाने, जिस तरीके से मन रहे इस तरीके से नहीं मनाने चाहिए। अच्छा, मतलब बनाने तो चाहिए फिर? मनाने चाहिए लेकिन जैसे मना रहे हैं लोग बाग ऐसे नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, कैसे तो मना रहे हैं और कैसे मनाने चाहिए, कैसे मना रहे हैं? हमें तो बाहर से विद्वान बुलाना चाहिए। अच्छा, पहला नंबर ये कि यदि हमें 15 दिन के लिए ये विचार रखना है कि हमें ये करना है श्राद्धों के हिसाब से, तो 15 दिन हम ये रखना है कि एक साल के अंदर हम 15 दिन के लिए बाहर से कोई विद्वान बुलाया जाए। अच्छा, और अपने बच्चों के साथ में अड़ोसी पड़ोसी को बिठाओ, खुद बैठ जाओ, हवन करवाओ, अच्छे अच्छे उनसे विचार सुनो। अच्छा, जो जैसा बाहर से विद्वान आता है खाने पीने के लिए एज के हिसाब से उनको वैसा खाना बनाओ और पूछ के बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, उनकी क्या इच्छा है अच्छा, वो बनाया जाए, प्रसन्न होकर बिल्कुल खुश होकर बना के खिलाएं। और अधिक से अधिक मैं कहती हूँ भोजन आगे परोस कर उनको। अच्छा मधु जी, हाँ जी मधु जी, आप तो ये कह रहे हो लेकिन ये तो मरे ने खिलाते हैं तो उन्होंने कैसे भोजन बनाया जाएगा? मरे ने खिलाते हैं, ये मरे ने खिलाने से तो किसी का भोजन आया नहीं है और किसी का गया नहीं। अच्छा, कहीं तक नहीं जाता है। आने जाने से मतलब भोजन बनाया जैसे प्लेट सजाते हैं ये, हाँ, रखते हैं पत्ते इन पे। अच्छा, पंडित को खिला देते हैं? पंडित तो खिलाता है, आधे जो खाना उसे खा लिया। नहीं, जैसे बताते हैं कि भाई हमने अब आज मान लिया श्राद्ध है, हमारे दादा का श्राद्ध है तो दादा का श्राद्ध होगा और हम पंडित जी को बुलाएंगे और हम पंडित जी को खाना खिला देंगे, हमारे दादा पर खाना पहुंच जाएगा, वो दादा खा लेगा। तो वो हम ऐसा खिलाया जाता, आप बताते रहो जिन दिन ने बुलाओ। नहीं, दादा खाना खा लेगा तो हम भी तो किसी की दादी बन के आए हैं। अच्छा, बहन जी बन के आए हैं या मम्मी बन के आए हैं, माँ माता जी हैं, बहनें हैं, हम भी तो कोई रिश्ता लेके आए पीछे से। अच्छा, तो हमारे लिए तो कोई प्लेट नहीं आई है। अच्छा, आपका मतलब कहना है कि ये है कि यदि ऐसे पिशीसु प्लेट जाती पंडित जी के द्वारा तो किसी के घर भी तो आती। अच्छा, घर आती ही नहीं किसी के? हाँ आती है तो हमें भी पता है, घर किसी के नहीं आती। तो या का मतलब जब मरे तो सभी थे, मर के सब आए मरे तो सभी थे और सब मरे और सबके घर में पीछे मनाई जा रही है। तो फिर जब सब भेज रहे हैं तो कहीं जाना भी चाहिए, लेकिन जाता कहीं नहीं है। या का मतलब आपका ये है और कहीं नहीं आता, कहीं नहीं आता तो वो भेजा भी नहीं जाता, वो पंडित जी खा जाता है, वो पंडित जी खा जाता है। पंडित जी खाता खाता बाकी कौवे चिड़िया चुग जाती हैं। अच्छा 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 जी, अच्छा ये ज़्यादातर कौवा खाते हैं। तो और वो बताते हैं हम अपने पूर्वजों उनको बुला रहे हैं, किसको? पितरों को, पितरों को बोलते हैं। क्या सारे कौवे बन गए थे? अच्छा, वो सभी कौवा बन गए, कोई मनुष्य नहीं रहा है। अगर इस बात को सोचा जाए, हाँ, और विचार आता है जब वो इस तरह से बुलाते हैं और कहते हैं, तो ये सब पंडितों का ही तो कहना है। तो क्या सब कौवे ही बन गए थे? सबले जितने मरे सब कौवा ही बन गए थे, और फिर कहाँ से बने हैं? तो मतलब आपको लगता है कि ये बात निरर्थक निराधार है? निराधार है। अच्छा, तो इस तरह नहीं मनाना चाहिए, जो इस तरह नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, मनाना कैसे चाहिए? महीना में 15 दिन, एक वर्ष आता है, एक वर्ष में 15 दिन होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कैसे मनाना चाहिए? देखो जी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से कम महीने के अंदर, एक महीने में अमावस्या को
बाहर ये से- तो मतलब वो तो होगी अमावस्या महीने की। हाँ जी, ये जो एक वर्ष में 15 दिन आते हैं श्राद्ध के, श्राद्ध के। कुआर के महीने में जैसा आते हैं हाँ जी, 15 दिन रहते हैं, हाँ जी, और उन्हीं 15 दिन के सबकी हौतें निकाली जाती हैं, उनको हौतें कहते हैं, हाँ जी। उनकी हौतें निकाली जाती हैं। तो आप इन 15 दिन में क्या बताना चाहेंगे कि ये 15 दिन कैसा, अमावस्या नहीं, यही तो मैंने बताया 15 दिन ये में 15 दिन में कैसे मनाएं हम? 15 दिन हमें ऐसे मनाना चाहिए हाँ, कि बाहर घर वाले सास हैं, ससुर हैं, और हम सब बैठ के हवन करें पहले तो। अच्छा, हवन करने के बाद में अपने विचारों को रखें। विचारों को रखने के बाद में उनसे खाना पीना जो इनकी इच्छा है, इच्छा के अनुसार पूछा जाए, वो बताते हैं। जो वो बता रहे हैं खीर बनाना है, पूरी बनानी है, या बेटा जो आप चाहते वो बना लो, अच्छा। जो उनकी इच्छा है वो बना के खिलाओ। तो ये तो होगा मतलब रोज का करना होगा, मतलब सासू ससुरे ये तो सब तो घर में है, ये तो रोज ये तो नित्य करना है। नित्य करना ही यानी करना आपका मतलब कहना कि ये है कि जब घर में खाना बने तो क्या सासू ससुरे माता पिता को पूछे बनना चाहिए? है। पूछ के बनना चाहिए। मतलब उन्हें पूछे कि भाई क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए, क्या खाओगे आप? अच्छा, ये कौन पूछे? बेटा पूछे, बहू पूछे। अच्छा, फिर जो वो कहें फिर जो वो खाना बनाना चाहिए, हाँ जी, और वो ऐसा खाना कहने लगे कि जो जब उस समय उपलब्धि ना हो या वो जो नहीं, खाते ही ना हो, उनके अनुसार बताना चाहिए। हैं? उनके अनुसार उनके अनुसार मतलब जो इच्छा है, और इच्छा तो है, हाँ जी, इच्छा तो है, लेकिन उन्होंने ऐसा खाना बता दिया कि बनाने वाले की सामर्थ्य नहीं है। जी। माना कि अब नहीं वो अब मानिए आप मंगाने लगे, नहीं, अब उनके सामर्थ्य के हिसाब से ही बताना चाहिए। अच्छा, सामर्थ्य बेटा हिसाब बहू से की ही, उनके सामर्थ्य के हिसाब से। बेटा बहू की सामर्थ्य के हिसाब, हाँ जी, अच्छा, बेटा बहू की सामर्थ्य के हिसाब से माता पिता को बताना चाहिए। बताना चाहिए। अच्छा, और ये पितर जो है, पितर मरेन को कहते हैं जिंदे को कहते हैं? ये जो 15 दिन में जो आते हैं जिन्हें बुलाने की बात कर रहे हो, यदि आप बुलाओगे तो जिंदे बुला सकते हो। जिंदे पितृ देवता बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी, जो विद्वान होते हैं उनको कहते हैं। हाँ जी, जो यानी जैसा आपने बताया कि यज्ञ करवाए तो वो तो विद्वान आएंगे, हाँ जी, विद्वान आएंगे। यानी जो धर्मात्मा हों, वेदों के विद्वान हों, परोपकारी हों, सदाचारी हों, ऐसे बुलाने चाहिए ऐसे बुला इन 15 दिनों में विशेष करके। और अपने घर उन्हें बुला करके उनसे प्रश्नोत्तर करके जानना चाहिए कैसे, जानना चाहिए। किसी लिए भाई आना चाहिए, खिला के भेज देना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, और उनसे हमें बहुत सीखने के लिए मिलता है, बहुत सुनना चाहिए। इतना टाइम निकालना चाहिए, उनके पास में बैठे बातें करें, अच्छा। और उनसे अच्छे अच्छे शब्द सुने, अच्छे विचार सुने, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, गृहस्थी के लिए, और ये संसार के लिए, अच्छा, और शरीर निरोगी रखने के लिए, उनसे बहुत सारी बातें मिलती हैं। अच्छा, यदि ऐसा व्यक्ति आ जाए जी। कि जो छली हो, कपटी हो, अब जैसा आपने कि भाई साधु सन्यासी बुलाना चाहिए, तो ऐसा तो सीता ने भी आया था और सीता चुरा के ले गया था, तो ऐसे क्या करना चाहिए? ऐसे को तो बुलाना ही नहीं चाहिए। घर में क्या बुलाना, छोड़ो, गेट पे नहीं आना चाहिए वो तो। अच्छा, हाँ जी। नहीं, इसका पता कैसे करा जाए? पता कैसे करा जाए? हाँ, बात प्रश्न तो ये पता कैसे कर? पता करा जाएगा, ये आर्य समाज से ही पता चलता है। अच्छा, हाँ, आर्य समाज से ही पता चलता है। आर्य समाज से आचार्य जी से बात करी जाए, आचार्य जी ही बताते हैं कि किसको बुलाना चाहिए, अच्छा, कौन से गुरुकुल से बुलाना चाहिए। अच्छा, और यानी आपका मतलब है जो विद्वान हो, हाँ जी, विद्वान है, बुलाने के लिए भी यदि हम नहीं जानते हैं तो विद्वान की मदद लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। हम ऐसे ही जिसको नहीं जानते हैं बिना जाने किसी को भी बुलाना नहीं चाहिए। जब उसके बारे में हम जान गए हों कि ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है, तो आप उसी व्यक्ति को बुलाइए, है? अच्छा, आपका कहना ये है। अच्छा, नित्य कैसे करना चाहिए? नित्य मान लीजिए ये तो आपने बताया कि भाई 15 दिन में करना चाहिए, और यदि महीना में करना हो तो कैसे करना चाहिए? महीना में करना हो तो कैसे करना चाहिए? महीने में करना चाहिए तो कैसे चाहिए? हाँ, ये तो अमावस्या आती है जैसे, तो अमावस्या को क्या करना चाहिए? अमावस्या को बाहर से बुलाया जाए, गुरुकुल से बुलाया जाए, अपने से बड़ा जो अपने से ज़्यादा जो जानता है, अच्छा अच्छा अच्छा, बुलाया जाए, इससे ये जवाबी कराया जाए, बैठाया जाए, उनको बातचीत। यानी हर जैसे हम अमावस्या मनाते थे पहले, और अमावस्या पे घर में खीर बनाया करते थे, उन्हें बुलाया करते थे विद्वान को, हैं, उन्हें जिन्हें वानप्रस्थी या सन्यासी कहते थे, जो हमारे होते थे चले जाते थे, तो ऐसे मनाना चाहिए। यदि महीने में एक बार विद्वान बुलाना चाहिए जरूर। अच्छा, विद्वान क्या सब तरह का बुलाना चाहिए या केवल हवन वाला ही बुलाना चाहिए? वो और भी विषय जानता हो? नहीं, विद्वान
जिसके बारे में अच्छाई का पता लगा हो हाँ, वहाँ से बुलाना चाहिए। अच्छा, उसको बुलाना चाहिए। और एक वो जो सब विषय को भी जानता हो, उसमें जैसे डॉक्टर भी विद्वान है, हाँ जी, क्या ऐसा मानते हैं? डॉक्टर भी विद्वान है, हमको उन्हें बुला करके रोग के बारे में पूछना चाहिए। वैद्य है, डॉक्टर हैं। मतलब महीना में अमावस्या के दिन एक बार कभी भी किसी को हमें बुलाना चाहिए। तो इस तरह हमें पितर, महीने में हमें वो पितरों की अमावस्या इसलिए कहते हैं। हाँ जी, एक दो विचार ऐसे मिल जाते हैं बहुत सारे हाँ, कि हमारे जीवन के सुधार के लिए। अच्छा, आपने 3 बात बताई। एक तो हमको जो है ये पितृ श्राद्ध कैसे मनानी चाहिए, जिस तरह मनाया जाता है, ये हौते निकालना बेकार है। हौते में हम यानी 15 दिन में हम अच्छे किसी विद्वान को अपने घर पर बुलाएं और अपनी शंकाओं का समाधान करें। वो विद्वान हर तरह के हों, हाँ जी, हर तरह के वो विद्वान हों, जो हर विषय को जानते हों, और हम जिसे बुला सकते हो, जो हमारा क्षेत्र हो, यानी जो हम व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय में जो हमसे ज़्यादा बड़ा हो, उस व्यक्ति को हम जरूर 1 वर्ष में बुलाएं अपने घर, और फिर 15 दिन में बुलाएं अमावस्या को। और रोज़ की हम ये श्राद्ध कैसे करें कि घर में जब भी खाना बनाएं तो माता पिता को पूछ करके बनाएं, और हमारे घर में कोई विद्वान आ जाए तो उसका स्वागत करें, अच्छा भोजन खिलाएं, वस्त्र दें, आभूषण दें, सम्मान करें, इतना हो सकता और फिर उनसे प्रश्न उत्तर करके ज्ञान की वृद्धि करें। और यदि वो इतना नहीं जानते हैं तो ऐसे व्यक्ति का फिर सम्मान ना करें। मान गया, उससे बातें ही नहीं छेड़नी चाहिए आगे। अच्छा, खिलाओ पिलाओ, अच्छा ठीक है। धन्यवाद मधु जी, धन्यवाद आज के लिए, आपके लिए धन्यवाद।